बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन रहा होगा। एक कॉल हमारी तरफ से थी आज, एक स्विंग ट्रेड की हमारी थी कॉल, वो डेफिनेटली कल से थी, लेकिन ये है कि मार्केट बिल्कुल उसी जगह पे जाकर रुकी है। और इसके अलावा एक बाय कॉल भी थी हमारी अदर देन स्विंग ट्रेड, तो उसका अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप रहा, अच्छे प्रॉफिट में वो रही और बाय में गई मार्केट। फ़िलहाल कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल आई मीन टू से कि बहुत सारे लोग अब जो है ना वो सेलिंग की तरफ जा रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर बाय करना, तो थोड़ा वो है, क्रिटिकल है। बहरहाल स्ट्रक्चर जो है वो स्टिल बुलिश है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आप स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। विद एसएल हो वो भी ट्रेड, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर के साथ आप बैठे हो और बगैर एसएल के ट्रेड हो, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल या मार्केट की करेक्शन किसी भी वक्त आ सकती है। तो फिर आप जो है वो बड़ा कंडीशन जैसी भी हो एसएल लाजमी है। फ़िलहाल जो कंडीशन है यहाँ पे बाय भी बहुत देख देख के लेनी पड़ रही है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर गई हुई है और यहाँ पे भी डर लगता है बाय लेते हुए अब कि यार इस जगह पे मार्केट अगर यहाँ से थोड़ी बहुत भी करेक्शन देती है तो हमें अच्छा बड़ा लॉस दे सकती है। लेकिन हम लोग थोड़ा उसमें मुतमईन इस वजह से रहते हैं क्योंकि कैलकुलेटेड हमारा जो है वो एसएल हर ट्रेड पे होता है। आज का भी जो एसएल था, मार्केट ने बस उस एसएल के बहुत ही करीब आई थी। 4026 का एसएल था एग्जैक्टली। कल वाला सीन हुआ है, कल भी एसएल के बहुत करीब आई थी मार्केट और ऊपर गई। आज भी एसएल के बहुत करीब आई मार्केट और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर गई और बहुत अच्छे प्रॉफिट में वो हमारी ट्रेडें रहीं। बहरहाल कल क्या हो सकता है मार्केट में, इसके एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो के चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली की अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स इनको मिलते रहें और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा जो एक अपडेट थी वो यही है कि यार कल से मैं अवेलेबल नहीं हूँगा ग्रुप के ऊपर, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा, मतलब बिल्कुल भी, आई मीन टू से कि मैं शायद मैसेज भी ना देख सकूं। तो वो तमाम लोग जो कि मुझे पर्सनल में मैसेज करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, मतलब रिक्वेस्ट क्या, उनको भी एक ये इन्फो देनी है कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकूंगा, तो मतलब उनको उनकी नॉलेज में ये चीज़ हो। इसके अलावा वीडियोस की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जो डेली अपडेट्स की वीडियोस बनती हैं उसका टाइम निकाल के किसी ना किसी तरह एक डेली जो है वो वीडियो बना दिया करूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। बहरहाल फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। तो कल हमारे पास दोबारा वही सिचुएशन है जो लास्ट वीक थी कि टेंटेटिव आ रहा है अभी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के आगे, बट जो यूएस का फेड चेयर पावल की स्पीच है 5:30 बजे, ये है अपनी जगह पे। और चाइनीज़ का बैंक हॉलीडे कल ख़त्म हो रहा है, कल से चाइना ओपन होगा। अब चाइना का रिएक्शन क्या होता है लेट्स सी, क्योंकि पिछले कोई 6-7 दिन से चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं था मार्केट में, इंस्टीट्यूशंस का, बैंक्स का, क्योंकि बैंक हॉलीडे चल रहे थे चाइना में। अब उनका एक रिएक्शन आ सकता है, वो रिएक्शन मार्केट को और ऊपर भी लेके जा सकता है, पर्टिकुलरली गोल्ड, और एक रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है। बट मेरी एक्सपेक्टेशंस और ऊपर की हैं। बहरहाल देख लेते हैं मार्केट में। इसके साथ साथ बीटीसी में यार जिस वक्त हम एनालिसिस कर रहे थे, कल ये वाला लेवल मार्क किया था कि इसके नीचे मार्केट जो है वो ये पहले से मार्क था, लेकिन ये है कि कोई अगर लेना चाहे तो इसके नीचे का एसएल रख दे। मार्केट यहाँ कहीं चल रही थी उस वक्त और अच्छा यहाँ से टैब हुई मार्केट बाय में, बहुत अच्छी बाय में गई। ये जो ये वाली एक सपोर्ट जोन थी हमारी पहले, जिसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आई थी, अब मार्केट इस वाले जोन के ऊपर खड़ी हो गई है। चांसेस आर हाई कि इसी को बेस बना के मार्केट ऊपर जाए, फर्दर 120 या 121 का चांस ना दे 123 से, क्योंकि ये वाला एरिया ब्रेक हो गया है। तो यहीं से दोबारा मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाए। एक जो बिल्कुल अग्रेसिव एंट्री है वो यही वाली है कि इस वाले, बल्कि हाँ, इस जगह का आपका एसएल होगा 122,400 का, और आप यहाँ से एक एंट्री लें। इसके अलावा अगर आपको कोई अग्रेसिव एंट्री नहीं चाहिए, कंजर्वेटिव एंट्री, और अगर मार्केट मौका देती है तो आपके पास ये एरिया बन रहा है 121,500। ये दो एरियाज़ हैं बाय के लिए कल के लिए। जो इमीडिएट एरिया वो मैंने बता दिया आपको, उसका एसएल भी बता दिया है। और 121,500 का जो एरिया है या 121,400 का जो एरिया है, इसका भी एसएल जो है वो 100 पिप्स के नीचे का ही होगा। यूएस 100 की तरफ चलते हैं यार। यूएस 100 में भी कैटेगोरिकली ये वाला एरिया से कहा था बाय है, और उस दिन परसों ये वाला एरिया टच हुआ था। कल आज भी मार्केट ने कल ये वाला एरिया टच हुआ था, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, और आज भी मार्केट थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत इस एरिया पे आई है। लेकिन ये है कि कल की जो मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त मैंने कहा था कि यार ये जगह जो है ना, ये पर्टिकुलरली ये जगह बाय की है, इसके नीचे का आप एसएल देके इसको बाय कर सकते हैं। एसएल भी डिफ़ाइन किया था इसका, और वो बाय अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल गई है, बहुत ऊपर माशाल्लाह मार्केट चली गई है। और ये वाला एरिया मेरे हिसाब से अब मैं समझ रहा हूँ कि प्ले हो चुका है। अब मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे आती भी है तो इस वाले लेवल तक शायद ना आए, इससे ऊपर का कोई डिमांड जोन जो कि ये वाला है, इसको पिक करके मार्केट ऊपर चली जाए। तो मैं इस वाले जोन के ऊपर एक लाइन लगा देता हूँ, ये लाइन है
और मार्केट अगर यहाँ आती है, मौका देती है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन देख के आपकी अग्रेसिव बाय बन सकती है। इसके नीचे का आपका 70-80 पिप्स का एसएल होगा, इसको राइड करने की कोशिश करें, देन मार्केट फिर इससे भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। जो बाय की कंडीशंस है वो यही दो लेवल हैं जो भी मैंने मार्क किए हैं, ग्रीन जो मार्क है 24,978, 24,769। यूएस ऑयल ने काफ़ी दिनों के बाद एक बहुत अच्छा हमें एक चांस दिया, क्योंकि ये वाला जोन पूरा हम राइड करने में कामयाब हुए। 60.38 यहाँ से लेके इस पूरे रेंज तक की बाय दी हुई थी और 2 दफ़ा चांस मिला, 3 दफ़ा इनफैक्ट यहाँ पे भी मार्केट इस जगह पे आई और फिर उसके बाद यहाँ पे भी इसने कल ये वाली विक लगाई और मार्केट अब इस एरिया को पास करके माशाल्लाह अच्छा ऊपर चली गई है। नियर टू टीपी गया, मैंने कहा था टीपी 163.6 मतलब 63 है, इस वाले ब्रोकर के साथ 62.9 मार्केट ने टच किया है, तो ऑलमोस्ट टीपी के करीब गया है और अच्छी ये ट्रेड रही, क्योंकि 300 पिप्स आपको एक इस ट्रेड ने दिए 2-3 दिन में। अब कल क्या हो सकता है, मतलब आगे आने वाले दिनों में इसी जोन को मार्केट अपना एक बाय जोन बना के मतलब इस डिमांड जोन यही था, एक अच्छा जोन था, ये हमने पहले भी मार्क किया हुआ था। मार्केट इसके ऊपर है, अब नीचे आती है तो यहाँ तक आपकी बाय है 61.4 तक, यहाँ नीचे जितना भी मिले आप बाय करें इसको, और इसके नीचे का आपको एसएल होगा 60.7 का, 60.7 के नीचे का, मतलब ये पूरा बाय जोन है, ये पूरा बाय जोन है। यहाँ अगर मार्केट मिलती है आप इसको इस विक के नीचे का, या अगर यहाँ तक भी आप लेयरिंग करते हैं तो इस लाइन के नीचे का आपका एसएल होगा, और फिर मार्केट दोबारा 63.1 और 64 तक के हम चांसेस देख रहे हैं। तो बाय जोन भी मैंने डिफ़ाइन कर दिया पूरा, सेलिंग अभी छोड़ दें, बस एक ही डायरेक्शन देखेंगे मार्केट की। ऑयल का मैंने डिफ़ाइन कर दिया, बाय की डायरेक्शन भी पूरी। गोल्ड में यार, गोल्ड का चार्ट कहाँ गया भाई यार गोल्ड के चार्ट की लाइनें कहाँ गई, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। 4013, हाँ 4016 का मैंने एरिया दिया था, सॉरी, और 4016 का एरिया भी बाईपास हो गया। सुबह में सो के उठा तो ये बाईपास हुआ था। बहरहाल कंडीशन यार ऐसी है कि भाई ये देखो, अब मेरी एक चीज़ समझिएगा आप, मार्केट यहाँ से ऊपर आई, H1 का टाइम फ्रेम था, यहाँ कंसोलिडेट किया मार्केट ने। जब भी कभी ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं छोटे वॉल्यूम के साथ, ये डिमांड कैंडल्स होती हैं, डिमांड मतलब आप क्रिएट हो रही होती है, और फिर उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे आई है, यहाँ कंसोलिडेट किया मार्केट ने, यहाँ से ऊपर निकली, इस जगह थोड़ा कंसोलिडेट किया, ऊपर गई। अब दोबारा यहाँ पे आके ना मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है और इस जगह कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, तो ये आपका एक डिमांड जोन हो सकता है कि मार्केट दोबारा क्रिएट कर रही हो। देन यहाँ से आपका 4080 तक का रास्ता नज़र आ जाए। मैं ये वाली लाइन अब 4080 पे ले आता हूँ, ये चांसेस हैं। और ये कन्फर्मेशन आएगी, कन्फर्मेशन डेफिनेटली इसका नीचे का कोई एरिया ब्रेक हो या ऊपर का ये वाला एरिया ब्रेक हो, तो आपको पता चलता है कि ये डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है। इसके ऊपर कोई M30 ओपन और क्लोज हो गई 4056 के ऊपर, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा डिमांड जोन था और यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाने को तैयार है 4081 की तरफ। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे कोई M30 क्लोज कर देती है 4031 के नीचे या 4027 के नीचे, तो फिर मार्केट के चांसेस यहाँ तक आने के हैं 3988 तक। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं जो कंडीशन डिफ़ाइन करूँगा एज़ पर द स्ट्रक्चर वो यही है कि हम बाय में रहें और 4081 तक। लेकिन मैं एक चीज़ और डिफ़ाइन कर दूँ, थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स को आइटम मार्केट की नहीं, आइटम वाइज करेक्टरिस्टिक्स जो है ना डिफरेंट होती हैं। थर्सडेज़ को हमें एक बहुत इम्प्रेसिव और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूव्स नज़र आते हैं गोल्ड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पास हिस्ट्री जो लोग ट्रेड करते हैं वो देखते भी हैं, पास भी देखें आप, तो आप उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही होती है उसका रिवर्स एक इम्पैक्ट आता है थर्सडे वाले दिन। अगर मार्केट बेयरिश होती है तो एक बुलिश इम्पैक्ट दिखाती है, मार्केट बुलिश होती है तो एक बेयरिश इम्पैक्ट दिखाती है। तो चांसेस ये भी हैं कि कल मार्केट में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिले। डंप तो मैं नहीं बोलूँगा, एक अच्छा करेक्शन देखने को मिले। मार्केट शायद 3928 तक भी हमें कल के कल ही देखने को मिल जाए, और कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होगा, ये $100 का ही करेक्शन है खाली, क्योंकि जिस तरह मार्केट ऊपर गई है $600-700 बिल्कुल कंटिन्यूसली गई है ऊपर, तो ये $100 की करेक्शन भी कुछ नहीं है इस वक्त इसके लिए। $300-400 की भी करेक्शन अगर लेती है तो भी कुछ नहीं है, वो भी डंप नहीं होगा। $400 भी अगर एक दिन में नीचे चला जाता है वो करेक्शन नहीं होगी, डंप नहीं होगा, और फिर वहाँ से दोबारा कंडीशन और तगड़ी बाय की ही बनेगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि यार मार्केट सेल में चली गई, मार भाई आप बाय में बैठे हुए थे, मार्केट बाय में ही है, मार्केट सेल में नहीं गई है, मार्केट करेक्टिव वेव बना रही है। तो अभी कंडीशन ये बन सकती है, कल कंफर्मेशन अगर आती है कोई सेलिंग की आपको, अगर ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता, आज का हाई ब्रेक नहीं करता, एशियन सेशन अगर आज का हाई ब्रेक नहीं करता, तो अच्छे चांसेस हैं नीचे आने के। इनफैक्ट अगर ब्रेक भी कर देता है चाइना, क्योंकि इम्पैक्ट दिखाएगा कल, अगर ब्रेक भी कर देता है तो भी उसके बाद थर्सडे को यूएस सेशन में इतनी ताकत होती है कि वो मार्केट को $100-150 आराम से नीचे लेके आ जाए या ऊपर लेके चली जाए।
तो कल कोशिश करेंगे थोड़ा सा, अगर सेल की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकी। मैं ऑब्वियसली नहीं हूँगा अवेलेबल, लेकिन ग्रुप पे और दूसरे एडमिन्स हैं, कोई यूएस सेशन में स्पेशली दिन में तो हूँगा, तो कोई कोई कंडीशन या कोई ट्रेड मिल सकी तो मैं अपने तौर से भी डाल दूंगा। वरना क्या कहते हैं, बाय के मैंने लेवल्स आपको डिफ़ाइन कर दिए हैं। लेवल्स डिफ़ाइन तो खैर नहीं किए हैं, बस ये 4026 वाला जोन है। 4026 पे मार्केट आती है, यहाँ पे आप बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं स्मॉल एसएल के साथ, ताकि अगर एसएल भी हिट हो तो आप मार्केट से बाहर आ जाएं। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है, जो मैं जिस तरह देख रहा हूँ मार्केट को, कि मार्केट ने इस जगह को डिमांड जोन बनाया और मार्केट यहाँ से 4081 को जाने को तैयार है। मतलब यहाँ पे भी अगर किसी की बाय है तो वो 25 के नीचे का एसएल डाल दे, 20 का एसएल डाल दे और फिर वेट कर ले ऊपर का। और अगर नीचे आती है तो भी आप बाय करें, 20 का एसएल डालें और इसको 4020 का एसएल डालें और इसको आप बाय करें। 4020 के नीचे कोई क्लोजिंग हो जाएगी, हम सेल में बैठ जाएंगे और अगर एसएल हो भी गया तो कोई बात नहीं, वैसे भी इतने पिप्स निकाल ही लेते हैं हम। कोई एक, अब तो माशाल्लाह ऐसा हिसाब किताब चल रहा है कि एक ट्रेड में 250-250 पिप्स हमारे निकल रहे हैं। तो पहले भी निकलते थे, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा निकल रहे हैं, लेकिन ये है कि हम 100-150 पिप्स के ऊपर बुक कर लिया करते थे। अब हम 250 पिप्स से भी लेके जा रहे हैं। ब्रेक इवन का फार्मूला अच्छा यूज़ कर रहे हैं और तमाम जो हमारे मेंबर्स हैं वो भी उसको अच्छा लेके चल रहे हैं। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। लेवल्स अगर समझ में आते हैं, वीडियो पसंद आती है और ट्रेड करके अगर प्रॉफिट मिलता है तो यार कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताया करें और अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। मेरी तरफ से मेरे तमाम मेंबर्स को बस मैं यही बोलूँगा, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मेरी आप लोगों से मुलाकात ग्रुप पे अब तकरीबन 10 दिन बाद होगी। लेकिन यह है कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आई विल कीप इन टच विद यू गाइज विद थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू वीडियोज़ वट एवर, जिसमें मुझे चांस मिलेगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।